में संबल योजना के अंतर्गत ये जो बड़ी राशि आज डाल रहे हैं, लगभग आज 10,326 हितग्राहियों के परिवार के बैंक खातों में 225 करोड़ की राशि, 225 करोड़ की राशि, ये छोटी राशि नहीं होती, बड़ी राशि होती। ऐसे में आप सबको मैं मदद के लिए, खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार ये काम कर रही है। और जब से माननीय मंत्री जी श्रम मंत्री बनकर के इस काम को देख रहे हैं, आपने पूरी संवेदनशीलता के साथ सारे लोगों के लिए अपने विभाग के हर एक चीज का लाभ कैसे तक नीचे तक उतरे, इसका प्रयास किया। हमारा सबका भी प्रयास है कि हम सब जितने भी हितग्राही हैं उनको इसका पूरा लाभ दें। 6,16,000 से अधिक प्रकरणों में 5,626 करोड़ की से अधिक के लाभ इसमें दिए जा चुके हैं। राज्य के 1,73,00,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों का इसमें पंजीयन हुआ है। यह उल्लेखनीय बात है कि कुल 8 करोड़ की आबादी है, इसमें 1,73,00,000 मतलब 2.25 करोड़ लोगों का तो पंजीयन संबल के माध्यम से हुआ है। और इसमें खास करके 16 मई 2022 से पहले संबल 2 में 32 लाख से अधिक पंजीकृत हो चुके हैं और पंजीयन की प्रक्रिया आज भी जारी है। मैं खास बात ये बोलना चाहूंगा कि इस अवसर पर हमारे गरीब परिवारों के लिए, श्रमिक परिवारों के लिए, जिनके माध्यम से जिनके परिवार में कोई दिवंगत हुआ हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, कोई बीमारी के माध्यम से मरे होंगे या कोई किसी दुर्घटना का शिकार होंगे, दोनों की अलग अलग श्रेणी बनाई गई है। सामान्य मृत्यु पे 2 लाख और दुर्घटना पे ये 4 लाख की राशि देने का प्रावधान है। इसी प्रकार से दिव्यांगता के लिए भी इसमें 1 लाख की राशि जो दी जा रही है, ये राशि नहीं है, ये हमारा अपनी संवेदनशीलता है, ये हमारा सहारा है। आज अपनी राशि के भरोसे से हम अपने मन के भाव को खुद समझ सकते हैं। यह अनुग्रह राशि है जो शिक्षा प्रोत्साहन और अन्य प्रकार की व्यवस्था में लाभ दें, लेकिन मुझे इस बात की ध्यान में है कि अनुग्रह सहायता, शिक्षा प्रोत्साहन योजना, प्रसूति सहायता योजना, आयुष्मान भारत, राशन पर्ची, ऐसी संबल की बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी आप इस माध्यम से उठा रहे हैं। आज के इस अवसर पर हम सब मिलके जिस भाव के आधार पर बैठे हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो मदद हो रही केवल मदद नहीं है, ये हमारे आपके परिवार के रिश्ते की मजबूती है। और इस नाते से जैसे इसमें बैठने वाले लोग, चाहे पत्थर तोड़ने वाले हो, ईंट बनाने वाले हो, पापड़ बड़ी अचार बनाने वाले हो, या निजी खाना बनाने वाले, घरों में काम करने वाले हो, कोई भी काम करके अपने स्वाभिमान की जिंदगी को चलाने के लिए हम सब मिलकर के एक तरह से यहाँ इस योजना में बैठे हैं। ये हमने अपनी सरकार के गठन के समय तुरंत निर्णय लिया कि हमारे इस निमाड़ अंचल में विश्वविद्यालय के लिए इंदौर बहुत दूर पड़ता है और निमाड़ में हमारे आदिवासी भाई बहनों सहित सभी समाजजनों के लिए विश्वविद्यालय बनना चाहिए। और केवल यहाँ नहीं, हमने अपने पूरे प्रदेश का एक बार नक्शा बनाया तो हमको ध्यान में आया कि हमारी सागर में तो आज़ादी के पहले यूनिवर्सिटी बन गई थी, लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनने से स्टेट विश्वविद्यालय के लोग वंचित थे। इसी प्रकार से गुना के अंदर भी यही स्थिति थी। तो हमने अपने गुना सागर के विश्वविद्यालय बनाते जैसे खरगोन की तरफ निगाह दौड़ाई तो हमको लगा क्रांति सूर्य टंटिया मामा से अच्छा कौन नाम हो सकता है विश्वविद्यालय का, जिनमें सदैव युवाओं को प्रेरणा मिले, उत्साह मिले, उमंग मिले। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा कि सरकार के गठन के 1 साल के अंदर ही अंदर में हमने इस सत्र में न केवल विश्वविद्यालय बना दिया बल्कि विश्वविद्यालय प्रारंभ भी कर दिया। मैं आप सबको इस माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि आपकी जानकारी में इस विश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर आते हैं और जिस प्रकार से 80 के आसपास महाविद्यालय इसमें है। और अभी जो मेरी जानकारी में BA, BCom, BSc, BBA, BCA, MA, MCom, MSc, शिक्षा विधि प्रबंधन, शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय आदि लगभग 30,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे हैं। और हमारे अध्ययनशालाओं में BA, BSc, BSc एग्रीकल्चर, BCom, BFSI
MA इकोनॉमिक्स जैसे रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रम भी संचालित हो। और मेरा सौभाग्य है कि मेरे जो आपने सबने दर्शन कराया उनके परिवारजनों का। हम उम्मीद करेंगे आने वाले समय में और एक बड़ा कार्यक्रम वहाँ करें, और ख़ास करके आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब आज का समय हमारे सभी बच्चों को पढ़ा कर लिखा करके हर एक व्यक्ति के लिए हम मदद करें। आज़ादी के पहले के दीवानों ने अपने प्राण के निस्वर्ग करते हुए हमको मार्ग दिखाया आज़ादी का, लेकिन उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हमारे हाथ में होने वाले काम को हम समाज के लिए, देश के लिए और अपने परिवार के लिए सिद्ध करें। हमारे अपने जीवन में ऐसे उनके आदर्शों पे चलते हुए देश को लंबे समय तक हमारी अपनी आज़ादी की क्रांति मिसाल को जलाए रखें और जीवन में दूसरे के काम आते रहे। टंट्या मामा तो जीते जी अपने इसी भाव के कारण से उनको भगवान के समान पूजा जाता कई परिवारों में। पंधना की छोटे से गांव की तहसील में से निकलकर आने वाला क्रांति सूर्य टंट्या मामा आज हम सब आदर से उनको स्मरण करते हैं। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर पुनः विनम्र श्रद्धांजलि। और जैसा कि हमने ध्यान दिया है, पूरे प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म जयंती के आधार पर टंट्या मामा सहित ऐसे सभी नायकों के लिए जनजाति गौरव दिवस घोषित किया है। ये हमारी अपनी आदिवासी समाज सहित ऐसे सभी क्रांतिकारियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने अपने पाठ्यक्रम में भी टंट्या मामा की जीवनी को ला करके उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया है।